दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंज्यूमर स्पेस की बहुत सारी कंपनियां अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करती हैं और उसको एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को उसके अलाइन करते हुए एक मोटा मुनाफा कमाती हैं। तो क्यों नहीं कुछ हम ऐसी कवायद करें कि उन कंपनियों को ढूंढें जो कंपनियां ये मोटी रकम कमाती हों और उन कंपनियों के शेयर में निवेश करें ताकि हम भी उस मोटी रकम से कुछ रकम कमा सकें। कंजम्पशन स्पेस की ऐसी ही एक कंपनी के बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं जो कि अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में है। लेकिन पूरी सेक्टर के एनालिसिस और पूरी कंपनी के बारे में जाने उसके पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें कि हिंदी साहित्य के एक महान कवि ने अपनी कविता में बहुत कुछ बिहेवियर जो कि कंज्यूमर बिहेवियर कह लें और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य के महान छायावाद और प्रयोगवाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसको कि उनके बेटे हिंदी फिल्म जगत में जो कि एक महान हस्ती हैं अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको ये वीडियो क्लिप दिखेगा और उसके बाद हम फिर डिटेल में चर्चा करेंगे इस कंपनी के बारे में और इस वीडियो के बारे में। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफा उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहां सुनाई थी कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार की जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो दोस्तों, आपने सुना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब तू किसी भी रास्ते से चल, आपको मधुशाला डेफिनेटली मिल जाएगी। मतलब आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आप किसी भी रास्ते जाओ आपको डेफिनेटली मिलेगी। दूसरी बात जो कविवर बच्चन ने कही है, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मतलब जीवन में जो अवसाद है, जो स्ट्रेस है, अगर आप देखें उसके उलट ठीक अगर आप जो है जाते हैं बार में तो वहां पर देखें तो बहुत ही एक खुशनुमा माहौल होता है। मतलब बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर एक को उन्होंने दर्शाया है अपनी कविता में कि जो है स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाता है और लोग कितने खुश हो जाते हैं इस कंजम्पशन के बाद। मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं रखना चाहता कि इस प्रोडक्ट को आप एल्योर करें या आप उसको यूज करें, डेफिनेटली नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कविवर जो है हरिवंश राय बच्चन ने जिंदगी में शराब नहीं पी, लेकिन उन्होंने शराब के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसको अनुभव किया है, उसको लिखा है। एक अपॉर्चुनिटी दिखती है लोगों के बिहेवियर को देख के, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को देख के। तो एक बिहेवियर और कंजम्पशन की पूरी एनालिसिस करेंगे। अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट जो कि मैकडोवेल जो कि उनका एक ब्रांड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंडिया में। अब इंडिया ही नहीं, आप कह लें कि ये पूरी दुनिया में अगर मैकडोवेल की बात करें तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की कंपनी है ये, और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है।
कंपनी के बारे में अगर बात करें तो इनकी 45 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं अक्रॉस इंडिया, 65,000 जो है इनके आउटलेट हैं और 3300 एम्प्लॉय हैं कंपनी के, जो कि इनके डायरेक्ट पेरोल पे हैं और इनडायरेक्ट पे भी तो काफ़ी हैं। तो इंडियन अल्कोहल जो मार्केट रहा है वो CAGR अगर देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हर साल की ग्रोथ रेट रही है 2001 तक 12% की रही है पिछले दशक में। और उसके बाद का अगर पीरियड देखें 2016 से लेकर 2020 के पीरियड को देखें तो जो कंजम्पशन हुआ है वो तकरीबन 20% के करीब का बढ़ा है कंजम्पशन। 2016 में देखें जो 5.4 बिलियन लीटर्स यूज होता था वो बढ़ के 6.5 बिलियन लीटर्स 2020 में है। तो एक क्वांटम जंप है कंजम्पशन में और कंजम्पशन स्पेस में। और उसके क्या ग्रोथ ड्राइवर हैं तो उसमें देखें कि सबसे पहली चीज ये एक डिस्पोजेबल इनकम जब कभी भी किसी इकोनॉमी में बढ़ती है तो ये कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं। कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं मतलब लोग थोड़ा सा अल्कोहल बेवरेजेस की तरफ जो है ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो जो ग्रोथ ड्राइवर है हमारे इंडियन इकोनॉमी में आने वाले दिनों में अगर ग्रोथ है तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ जो IMFL जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर्स है उस सेगमेंट में ऐसा माना जाता है कि अगर GDP 1% बढ़ेगा तो IMFL का जो ग्रोथ जो कि 72% ऑफ द टोटल बेवरेजेस में आता है उसका ग्रोथ 1.5 टाइम्स ऑफ द GDP हो रहा है। तो IMFL में अगर 1.5 टाइम्स होता है मतलब द स्पेस इज ग्रोइंग, और स्पेस अगर ग्रो करता है तो इसके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो लाभान्वित होंगी। और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये डेफिनेटली इज पोइज्ड टू गेन मार्केट शेयर। अब अल्कोवेब जो क्षेत्र है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अगर पूरे कंज्यूमर को के बिहेवियर को देखें और उस बिहेवियर में जो पर एडल्ट जो इनटेक है इंडिया में वो सब्सटेंशियली लो है अगर यूएस से कंपेयर करें। और चूंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो इसके बढ़ने के काफी आसार हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पर कैपिटा इनकम जैसे ही बढ़ेगी उसमें लाइफस्टाइल चेंज होंगे, और लाइफस्टाइल अगर चेंज होती है तो अल्कोहल बेवरेजेस का जो कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है। देखिए कंपनी जिस क्षेत्र में है वहां पर रेगुलेटरी हेडविंड्स बहुत ज्यादा हैं। अब रेगुलेटरी हेडविंड्स चूंकि सरकारों के सोशल ऑब्लिगेशंस के कारण जो है इस क्षेत्र को सिन सेक्टर के रूप में भी देखा जाता है, और इस सिन सेक्टर में गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने के कारण कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्ट के मार्केटिंग पे, और कह लें इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, इनके प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है। दूसरी चीज़ रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में इसमें कह सकते हैं आपको एडवर्टाइजिंग का कोई अधिकार नहीं मिलता है। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग ये कंपनियां नहीं कर सकती हैं। यूनाइटेड स्पिरिट ने जो अभियान छेड़ा है इसको लेके, उसमें 2-3 अभियान इन्होंने छेड़ा है, और उसमें देखें तो पहली चीज इन्होंने अपने जितने भी रिटेल स्टोर हैं वहां पर अपनी स्पेस को काफी अच्छी तरह से रखा है ताकि वो कंज्यूमर को हिट कर सके, उनको दिख सके। दूसरी चीज इन्होंने किया है कि जो नाइट इवेंट्स होते हैं या नाइट लाइफ है उसको काफी प्रोत्साहित करती है, और वहां पर काफी स्पॉन्सर यूनाइटेड स्पिरिट करती है ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और यूनाइटेड स्पिरिट ने द ट्रैवलिंग बिल बोर्ड के नाम से एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी, हैशटैग कैंपेन भी चला रखा है, जिसके थ्रू ये लोगों तक कंपनियां पहुंच रही हैं अपने ब्रांड को लेके। कंपनी का जो ब्रांड पोर्टफोलियो है उसमें 80 ब्रांड हैं कंपनी ओन करती है, और उस 80 में कंपनी में समझ लीजिए कि स्कॉच विस्की से लेके जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर्स हैं, और साथ ही साथ ब्रांडी है, रम है, जिन है और वोडका है। और मैकडोवेल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो उनका ब्रांड पुल है वो मैकडोवेल्स मेरा नंबर 1, और कंपनी ने इसको रीब्रांडिंग किया है। कंपनी ने एक और जो है विस्की में वो लेके आ रहे हैं, हिपस्टर बोल के है, जो कि बहुत ही छोटा है, पोर्टेबल है, जिसको कि आप कैरी भी कर सकते हो, उस तरह का भी है। और जो पूरे इस अल्कोवेब सेक्टर में सबसे बड़ी चीज होती है कि वैल्यू चेन जो होता है, जो कि लो प्रीमियम से हाई प्रीमियम की तरफ किस तरह से कस्टमर को कंपनी पुल करती है, उसमें कंपनी ने काफी अच्छा किया है। जिसमें इसमें P&A बोलते हैं, जिसमें कि प्रीमियम एंड अबव जिसको बोलते हैं, उसमें कंपनी जो है अगर देखें तो 67% ऑफ दी नेट सेल्स कंपनी का P&A से आता है। मतलब काफी बड़ा चीज इन्होंने अपने प्रीमियम सेगमेंट में लेके अपने कस्टमर्स को गए हैं। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ
लोगों का मूव हो रहे हैं लोग। अब ये वैल्यू चेन में अपने कंज्यूमर को ऊपर की तरफ पुल करना, मतलब अगर आप देखें कि किस तरह से होता है ये लोगों के अंदर, जैसा कि अब देख रहे हैं हम कि आने वाले टाइम पे अपने समाज में भी सोशल एक्सेप्टेंस जो है बेवरेजेस का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो लोग प्रीमियम की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब प्रीमियमाइजेशन जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल वर्ड जो प्रीमियमाइजेशन है, कंपनी उस वैल्यू चेन में काफी अच्छा कर रही है। और आने वाले दिनों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी और जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर्स स्पेस है वो स्पेस गेन करते जाएगा और अपने कंज्यूमर को प्रीमियमाइजेशन की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रांड में पुल देख रहे हैं। तो जिसके कारण आने वाले दिनों में एक अच्छा शेयर वैल्यू, शेयर होल्डर्स धारकों के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकती है कंपनी, उसकी तरफ हमारी नजर है। तो चलिए हम अब देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और कंपनी का फंडामेंटल, उसके साथ रिलेटिव वैल्यूएशंस, इनके साथ जो पीयर्स हैं उन सारे लोगों के वैल्यूएशंस के बारे में भी देखेंगे कि ये कंपनियां कैसा कर रही हैं। और आने वाले दिनों में चूंकि सेक्टरल में अच्छा एक ग्रोथ होगा तो ये कंपनियां भी अच्छा कर सकती हैं। तो इन कंपनियों में हमने यूनाइटेड स्पिरिट को ही क्यों चुना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनके फंडामेंटल अनफर्ल होने वाले हैं। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन है ये ब्लूमबर्ग का फाइनेंशियल्स एनालिसिस की स्क्रीन है, जिसमें कि आप यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवेल के फाइनेंशियल्स को साल दर साल किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं फाइनेंशियल्स में वो दर्शा रहा है। लेकिन ब्लूमबर्ग पे जो एनालिस्ट का अनुमान है आने वाले नेक्स्ट ईयर 2022 में जो एस्टिमेट दिख रहा है आपको वो 9,758 करोड़ के करीब का है, जो कि 20% का ऑलमोस्ट ग्रोथ रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे एनालिस्ट। मार्च की क्लोजिंग तक अनुमान कर रहे हैं सारे एनालिस्ट की 1,093 करोड़ के करीब का एबिटा कंपनी पोस्ट करेगी और 1,622 करोड़ नेक्स्ट ईयर एबिटा कंपनी पोस्ट। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, जो कि एक ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है। कंपनी फ्री कैश फ्लो अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना जनरेट करती है, तो काफ़ी हेल्दी है। उसमें अगर देखें तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी का 2017 में एक करीब 11 करोड़ था, बढ़कर लास्ट ईयर जो कंपनी ने बैलेंस शीट पेश की थी उसमें 412 करोड़ था। और इस साल जब कंपनी अपना बैलेंस शीट क्लोज करेगी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 984 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। लेकिन अगर इनके पीयर्स से हम बात करें, रैडिको खैतान की बात कर लें या फिर यूनाइटेड ब्रीवरीज की बात कर लें, तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन यूनाइटेड स्पिरिट्स का बहुत ही अच्छा है। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन है ब्लूमबर्ग की यूनाइटेड स्पिरिट में, जो कि मैकडोवेल के नाम से है कंपनी, इसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन। अगर आपको फाइनेंशियल की जानकारी होगी तो बहुत ही सबसे पहले हमको बैलेंस शीट इक्वेशन पढ़ाया जाता है, जिसमें कि बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि साल दर साल कंपनी में शेयर होल्डर्स के वैल्यू का ग्रोथ हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये जो वाइट में सबसे पहले बैलेंस शीट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी 2018 में चूँकि ये मिलियंस में है तो 2432 करोड़ थी, नेक्स्ट ईयर 3087 करोड़ की है। और उसके बाद वाली 2020 में जब कंपनी ने क्लोज किया बैलेंस शीट तो 3686 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स की इक्विटी है। शेयर होल्डर्स की इक्विटी मतलब कंपनी में जो पैसा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इक्विटी और साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में होता है। और एलटीएम पे थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इस बार थोड़ा जो है कंपनी को कैश लॉस हो रहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो इसमें जो सब्सटेंशियल हमने गिरावट देखी है 2600 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म डेट्स या शॉर्ट टर्म जो डेट है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा मैनेज करके नीचे किया है। तो ये दर्शाता है कि बैलेंस शीट साइज ऑलमोस्ट सेम रखा है और उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी को बढ़ाया है। कंपनी डिविडेंड तो आप देखें कि डिविडेंड पर शेयर अगर देखें तो कंपनी का निल है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती, कैश अपने शेयर्स होल्डर्स को, शेयर धारकों को नहीं देती है, तो कंपनी को वो जो कैश बचता है उसको कंपनी को री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में। हम अब नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देखेंगे कि रिटर्न रेशियो कैसे हैं कंपनी के, तो वहाँ पर इस फ्री कैश फ्लो या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ रही है वो वहाँ पर ज़्यादा जाकर दिखेगी कि कंपनी अगर आपको पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड के रूप में तो क्या कंपनी उस पैसे को अच्छी तरह एम्प्लॉय कर रही है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कंपनी का ठीक है, मार्केट रेट से अच्छा अगर रेट कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करके अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ा रही है तो
तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखें तो वो भी हेल्दी है, 14% रहा है 2019-2018 में, लेकिन 2020 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल थोड़ा गिरा है कंपनी का। वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी हेल्दी है कंपनी का, अगर देखें ऑल्दो थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है लेकिन हेल्दी है, चूँकि ये कंसोलिडेशन का साल रहा है, कंपनी ने मार्जिन बढ़ाई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ये सारे रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब हम कंपनी के रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करें। रिलेटिव वैल्यूएशंस का मतलब होता है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसके और भी जितने पीयर्स हैं वो किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं और कैसे उनके फाइनेंशियल्स हैं, तो उसके बारे में ये स्लाइड आपके सामने है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सारी कंपनियां लिस्टेड हैं आपके सामने, और उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे ऊपर है क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे हमने पहले भी बताया, तो मार्केट कैप भी इसको सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसमें अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी यूनाइटेड स्पिरिट की है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यूनाइटेड स्पिरिट जो कि मैकडोवेल के नाम से है, वो कंपनी किस तरह से स्पेस में कर रही है, अपने पीयर्स के साथ कैसा कर रही है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो किसी भी ब्रांड का इतना बड़ा हो जाना और एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा करता है कि अगर कंपनी में इतना बड़ा ब्रांड पुल है तो कंपनी के बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन हो सकते हैं। अब चूंकि ये सिन सेक्टर में है तो यहाँ पर रिस्क को भी आपको समझना चाहिए कि रिस्क क्या हो सकती है। तो इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन का रिस्क है, कि अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट एक बैन लेके आती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट बैन लेके आती है, जैसे कि हम देखें कि पिछले दिनों बिहार में बैन आया था, उसके बाद काफी कंपनियां अंडर परफॉर्म की थी। साथ ही साथ हाईवे बैन आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो एक रेगुलेशन के अंदर आ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईवे के नजदीक जो है आप इसकी दुकानें नहीं खोल सकते, तो वो एक हिट आया था। तो ये रेगुलेटरी हिट का जो है हमेशा जो ओवरहैंग रहेगा इस सेक्टर में, वो एक रिस्क है इनहेरेंट। और इनके जो इनपुट ड्राइवर हैं, जो कॉस्ट ड्राइवर हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर मोलासेस या एथेनॉल के प्राइसेस में काफी वृद्धि होती है जो कि इनका बेस है, तो उसके कारण भी कंपनियां को हिट लेना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया में कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो जिस तरह से अनफर्ल हो रही है गोइंग फॉरवर्ड, और जिस तरह से लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और लोगों से अगर यंग जनरेशन से हम कह दें कि आपने दूध पीना है या आपने लिकर पीना है, तो आप समझ लो कि आंसर क्या होगा। और तो इन सारी चीजों को हम अगर समझें और कंजम्पशन एज ए प्ले लेके रखें, और ये अगर कह रहे हैं अल्कोवेब जो सेक्टर है वो किसी भी एज ग्रुप में के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कह लें उसे यंग जितना चाहता है जो एल्डरली लोग भी शायद उतना ही चाहते हैं इसको। तो इसमें जो इसका जो डिमांड पुल है वो काफी अच्छा है, मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड। तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ये सेक्टर काफी अच्छा एक अनफर्ल करे गोइंग फॉरवर्ड, और इसमें जो तमाम कंपनियां हैं इससे लाभान्वित हो। लेकिन मेरा बेट हमेशा लीडर के साथ अभी होगा इस सेक्टर में, क्योंकि लीडर जो होता है वो हमेशा कोई भी अगर सेक्टर में डाउन टर्न या कोई भी हेडविंड्स आती हैं तो सबसे ज्यादा, जैसे कि अगर आप कह लें कि तूफान में सबसे मजबूत जो पेड़ रहता है वो लास्ट तक टिका रहता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं। तो उस लिहाज से चूंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा समझ लें रेगुलेशन के अंदर है, इसीलिए मैं सबसे बड़े ब्रांड के साथ जाना चाहूंगा। ये इसीलिए मेरी पसंद यूनाइटेड स्पिरिट है, मेरा नंबर 1, मेरी पहली चॉइस है, यूज करने के लिए नहीं, स्टॉक खरीदने के लिए।